ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के सभी महारथी बच्चों को कल अव्यक्तवाणी आप सबने सुनी होगी। बाबा की नजरों में हर बच्चा विजय का अधिकारी है, हर बच्चा महारथी होने का अधिकारी है। लास्ट बच्चा भी, उसके मस्तक पर बाबा विजय का तिलक देखते हैं। क्या हम भी देखते हैं? सेवाओं का स्वरूप नवीनता यही है कि बाबा की चाहत है मेरे हर बच्चे के चेहरे से बेफिक्र बादशाही अनुभव हो, चेहरे से सेवा हो, शब्दों की बजाय। सबको लगे ये खुश नसीब है, बेफिक्र बादशाह है। फिक्र भरे संसार में ये बेफिक्र बादशाह कहां से घूम रहे हैं? सभी को महसूस तब होगा जब उस चीज को हम स्वयं में महसूस करेंगे। आज के महावाक्यों का सार आप सबके समक्ष। मीठे बच्चे सारे कल्प में बड़े ते बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। ब्रह्मा बाबा भी इस पूरे सृष्टि चक्र में कोई कम ताकत वाली आत्मा नहीं। इनके गायन में बड़ी बड़ी बातें हैं संसार में। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, एक सत्य। लेकिन एक सत्य और भी, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। ये हमारे ब्रह्मा बाबा त्याग तपस्या की मूर्ति, पूरी सृष्टि के आधार स्तंभ, प्रभु का मुरब्बी बच्चा। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं वे आत्माएं जो वर्तमान में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहला रही हैं। और महान महान भाग्यशाली वो होंगे जो आने वाले समय में कहलाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे सारे कल्प में बड़े ते बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है, इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। एक बात याद रहे, बाबा ने कहा इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। ठीक है, अव्यक्त रूप में भी बाबा सेवा करते हैं, तो अव्यक्त ब्रह्मा का तन धारण करके ही धरा पर आते हैं। इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। जीवन से जुड़ी बात बाबा कहते किसी को नहीं देखो, जो तुम्हारा आदर्श है, जो आगे चल के बता रहे हैं, आप उनको फॉलो करो, कदम पर कदम रखो ब्रह्मा बाबा के। इधर उधर भाई बहनों को नहीं, चाहे वो कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, बराबर वाला हो। आदर सबका करो, सम्मान सबका करो, सत्कार सबका करो, लेकिन फॉलो एक ब्रह्मा बाबा को, याद एक शिव बाबा को। बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप निराकारी सो निरहंकारी है। यह दादा यानी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा साकार में होते सदा निरहंकारी हैं। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी देखो बच्चे कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते हैं ऊंच से ऊंच हीरा बनाने वाला बाबा की डब्बी, तो दूसरी ओर बाबा कहते हैं यह पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट है जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों ही सेवा में हाजिर हैं। तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरहंकारी बन सेवा करनी है। निरअहंकारी बन सेवा करनी है। हर व्यक्ति पर यह बात लागू करती, क्योंकि हर बाबा का बच्चा विश्व सेवाधारी है, निमित्त है। हर व्यक्ति सेवा करते समय अहंकार ना आ जाए कि हमने इतना धन लगाया, इतना तन लगाया, इतना मन लगाया। यही अहंकार हमें
ऊंची स्थिति से नीचे ले आता है। निमित्त हम सब हैं, हम सबको निरहंकारी बनना है। बाबा कहते दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं, तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरअहंकारी बनकर सर्विस करनी है, सेवा करनी है। गीत बजा है ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे ऊंचे ते ऊंच परम पिता परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड, भगवान की महिमा है ये। उनका नाम क्या है? नाम है शिव। शिव अर्थात शून्य, शिव अर्थात सदैव कल्याणकारी। शिवाय नमः कहते हैं। या तो भारतवासी जानते हैं कि शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं और महिमा भी बहुत गाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेवं, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेवं। कितना अच्छा लगता है बोलने में, सुनने में। काश वो रस हम बाबा से ले सर्व संबंधों को जोड़ के महसूस करें इस त्यागी और तपस्वी जीवन में, तो कितना अच्छा लगेगा। देखो तुम बच्चे परंतु सिर्फ कहने तक ही कहते हैं मनुष्य सिवाय नमः। वह माता पिता कैसे है जानते नहीं, वर्षा कैसे देते हैं आकर के सुख शांति प्रेम आनंद से संपन्न संसार का, ये लोग नहीं जानते। यह दुनिया भर में कोई भी नहीं जानता सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के। यह तो एक वंडरफुल हस्ती है। ब्रह्मा बाबा भी वंडरफुल हस्ती है, संसार में वंडरफुल हस्ती है। शिव बाबा है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर ना मिले बच्चे, तो शिव बाबा क्या करेंगे? निराकार तो निराकार, शिव बाबा तो निराकार है। निराकार की महिमा गाते हैं। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाम, ऊंचा तेरा काम। रहने का स्थान भी ऊंचा है, नाम भी सर्वोच्च है और कार्य तो सर्वोच्च है। पूरे विश्व नहीं परंतु पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में रख करके कार्य कराना। कौन चला रहा है? कौन श्रृंगार कर रहा है? कौन ऑर्डर देता है सूर्य को उगो? कैसे ये सिस्टेमेटिक बिल्कुल एक्यूरेट सब कुछ चल रहा है, इसके ऊपर कौन ताकत है? अभी तुम जानते हो शिव बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी हस्ती में आ नहीं सकता। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर के मनुष्य सृष्टि रचते हैं। रचयिता तो ब्रह्मा को ही दिखाया ना कि किसी और को। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकता। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि नई दैवी दुनिया बनाते हैं। जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस भागीरथ बिगर शिव बाबा कुछ नहीं कर सकते। बच्चे कोई तो चाहिए ना। भागीरथ ने गंगा लाई, कौन सी? ज्ञान की गंगा लाई, बह रही हैं सरिताएं। तो यह हस्ती शिव बाबा की है। ये हस्ती भी किसकी है? शिव बाबा ने बनाई है हस्ती, ब्रह्मा बाबा की। देखो देव महादेव भी कहते हैं। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम बहुत ऊंचा है। क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ ही है ना जिसके रथ में आते, इसलिए ब्रह्मा को हमेशा बुजुर्ग वृद्ध और दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, सफेद दाढ़ी मूछ वाले। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मनुष्य का ही तन चाहिए ना। गायन है कि मुझ साधारण ब्राह्मण मनुष्य तन में आया हुआ देख, मूढ़मती लोग मुझे न पहचानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं। हे अर्जुन, मुझे कौन पहचानता है? कोटों में कोई और कोई में कोई विरला ही मुझे पहचानता है, मुझे भजता है, मुझे प्राप्त करता है। अभी बाप आए। बाप कहते बच्चे ईश्वरीय कॉलेज है। मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का ये कॉलेज है। यहाँ आए हैं हम पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने। बच्चों को फखर होना चाहिए, नशा होना चाहिए। हम जहां जाते हैं क्लास करने बाबा के घरों में, वो साधारण घर नहीं है, वो साधारण निमित्त आत्माएं नहीं है। भगवान ने नियुक्त किया है उन्हें, वो ईश्वरीय घर है, कॉलेज है ऐसा जहां मनुष्य से
देवता बना जाता है, विश्व की बादशाही प्राप्त की जाती है। इतनी ऊंची भावना लेकर के जब आप जाएंगे तो आपकी सारी शुद्ध भावनाएं वहां से पूरी होने लगेंगी। ये लिखत है बाबा की तरफ से। कितनी महिमा मनुष्य करते रहते हैं, अकाल मूर्त, परंतु ऐसे नहीं कि वहां कोई मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। तो बच्चों को बहुत 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 नशा होना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बिगर प्रजापिता किसी को कह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि शिव या विष्णु प्रजापिता है, नहीं बच्चे, ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है, आदि देव, आदि मानव, एडम। कहते हैं ना पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हो कि हम ही परमात्मा है? बच्चे, दुनिया में कितनी ठगी है, तुम्हें कितनी ट्रुथ सत्य ज्ञान मिला है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले इस पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में पीस, प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी थी। अब बाप कहते बच्चे, मैं आकर के इन सब चीजों की नॉलेज देता हूं। पहले तुम कुछ नहीं जानते, अब सब कुछ जानते हो, सबकी बायोग्राफी जानते हो। पहले नहीं जानते थे। माया ने तुमको कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया, परंतु घमंड कितना है ना? सत्य को ना जानने के बाद भी अहंकार कितना मनुष्य में रहता है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझ राम को याद करो। कौन से राम को? घट घट में लेटा या सबसे न्यारा सबका प्यारा जगत पसारा, या दशरथ का बेटा कौन सा? वो निराकार दिव्य शक्ति पुंज, जिसकी याद से ही हमें दिल में आराम मिलती है। उस राम को याद करो तो माला में पिरोने के लायक बन जाएंगे। वैजंती माला में आप आ जाएंगे। रुद्र माला के बाद होती है विष्णु की माला। भगत माला में भक्तों की माला भी होती है। कितने ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ भक्त जन इस संसार में जनित हुए हैं, जन्मित हुए हैं। बाबा कहते बच्चे, अभी तुम यहाँ पवित्रता की राखी बांधो। ये अभी की बातें हैं, जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्राह्मण बनने बिगर कोई यहाँ बाप से मिल न सके, आ न सके। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। शिव बाबा कहते, मुझ निराकार की महिमा तो गाते हैं, परंतु जब तक शरीर ना लें तो हम क्या कर सकते हैं ना? निर्वैर, निरहंकार, तो शरीर में आए, निरहंकारी पना दिखाए, तब तो निरहंकारी कहलावे। तो बाबा कहते तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बाप कहते हैं मैं आता हूं संगम पर। कलयुग जा रहा होता है और सतयुग आने वाला होता है। भोर के समय, प्रभात के समय, दोनों का मिलन होता है, जाने का और आने का। तो वो जो संगम है, मैं आता हूं संगम पर। तुम ब्राह्मणों के लिए संगम बहुत उत्तम है, कल्याणकारी है, सभी के लिए है ही युग कल्याणकारी, इसमें कल्याण नहीं है। तुम बच्चे जानते हो यह तो विचित्र चीज है। कृष्ण छोटा बच्चा है, वह तो कुछ समझा न सके। श्री कृष्ण की आत्मा भी भिन्न भिन्न नाम रूप से समझ रही है। जानते हो, जन्म लेती है सतयुग से लेके कलयुग तक, अंतिम जन्म में है अभी। इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। वो 5 फन वाला कौन? विकार। जब आत्मा विकारी हो गई तो फिर से निर्विकारी है। मुरली की धुन, क्या बात है, क्या बढ़िया बढ़िया बातें निकल कर आती हैं। आध्यात्मिकता भरी हुई है पूरा, इसलिए इनको श्याम सुंदर कहते हैं। जो सुंदर होते हैं वही धीरे धीरे श्याम बनते हैं, फिर सुंदर बनते हैं। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा का सार सुना, एक बार फिर रिवाइज करेंगे 2 लाइन। बाप दादा के समान निराकारी निरअहंकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। सेवाधारी का मतलब ही है निरअहंकारी। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी, ज्ञान चिता पर बैठना है। वरदान, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। पावरफुल ब्रेक, ये ब्रेक ही तो मनुष्यों से लगता नहीं, और हम बाबा के बच्चे सेकंड में स्टॉप माने स्टॉप, थॉट को भी स्टॉप कर लेते।
पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ, एकदम संकल्पों में ब्रेक लग जाए, तब कहेंगे अव्यक्त अशरीरी फरिश्ता। इसी अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे जानते हो अचानक प्रकृति में बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आनी हैं। उस समय बुद्धि और कहाँ भी नहीं जावे, बस बाप और मैं बुद्धि को जहाँ लगाना चाहें वहाँ लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, और ये आती है राजयोग से, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। स्लोगन, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है? खुशी की खुराक खाते रहो, दुआओं का खाता जमा करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु प्रेम के गीत गुनगुनाते रहो। क्यों? शक्तिशाली बनना है यूं। अच्छा भाई, हमारी तरफ से भी आप सभी विशेष 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 इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाने वाली आत्माओं को ओम शांति।